जी नॉन जी, कंफॉर्मिस्ट। हलाला के कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे एक सवाल था, just kind of हाँ जी। to see how this thing comes about. For the benefit of the audience, halala is basically when a Muslim man divorces his wife और फिर उससे दोबारा शादी करने के लिए उनकी वाइफ हम्म। को she needs to go into nikah with the second man, sleep with him, then break the nikah and हम्म। come back. तो आपके एक पैनल से मेरी ऑफलाइन बात हो रही थी, काफी अच्छी गुफ्तगू बातें हुई। मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर if that woman goes um, into halala, ठीक है ना, and then comes back and if she becomes pregnant and doesn't know about it, तो हाँ। फिर वो and if that child comes about into existence, तो ये किस तरह की एक सोसाइटी क्रिएट की जा रही है? आपने एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क दे दिया है, एक तरीका बताया है, और इसका जो है मैन डिवोर्सेस एंड द वुमन हैज टू टॉयल टू गेट बैक टू हिम, मतलब पूरा एफर्ट, जो पूरा वेयर एंड टेयर द वुमन हैज टू गो थ्रू, साइकोलॉजिकल वेयर एंड टेयर, तो एंड देन शी हैज टू, व्हाट इफ शी बेयर्स अ चाइल्ड आउट ऑफ दैट मैन? अच्छा, फिर मैंने आई स्पोक टू मगर माय वो मदर, इद्दत शी वाली सेड बात है ना, इसके दरमियान बाद, में इद्दत वाली हाँ बात है ना। हाँ हाँ, वो इद्दत वाली फिर मुझे बात बात में फिर पता चली, माय मदर एक्चुअली सेड कि इद्दत पीरियड होता है उसमें। मैंने कहा ठीक है, चले इद्दत पीरियड भी हो जाए, ठीक है ना, और उसमें सामने आ जाती है प्रेगनेंसी, तो फिर ये बच्चा किस तरह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, किस तरह से ओन करेगी, किसके पास जाएगा, और क्या वो बच्चा बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मैं एक ऐसे सिस्टम की पैदावार हूं जिसने एक ऐसी चीज को लॉफुल बनाया और मेरी इंडिविजुअलिटी को, मेरे ऑनर को कम उम्र में ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एंड हाउ वुड सोसाइटी मगर वो लुक बीच एट, में लेट्स देखे जस्ट ना, से दैट, इद्दत के अंदर पीरियड तो आएगा ना, औरत प्रेग्नेंट तो नहीं होगी ना। नहीं, अगर नहीं नहीं, हो वो जाती ठीक है, है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हो जाती है, फिर वो बच्चा अगर पहले दूसरे बाप के पास जाए या पहले बाप के पास आए, तो सोसाइटी उसे किस तरह देखेगी अगर नहीं रिलीजन ने मगर इस चीज कैसे को होगा। लॉफुल। हाँ वो एक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें औरत को पीरियड्स भी आते रहते हैं और वो प्रेग्नेंट भी होती है। ये उस केस में वैलिड हो सकती है बात। वैसे तो ये है ना कि अब एक औरत है, उसने उसकी तलाक हुई, ठीक है जी, तो अब उसने अब वापस अपने हस्बैंड के पास जाना है, तो उसने हलाला करना है। पहले वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत वो गुजारेगी ठीक है, वो तीन ठीक है, महीने वो हो गया, हाँ 3 महीने में पता हाँ, चल ही जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। ठीक है। ठीक है। लेकिन लेट्स फिर जस्ट वो से दूसरे हस्बैंड सेकंड के के पास साथ जाएगी, जब वो इज्जत करे, हाँ ठीक है, सेकंड के साथ जाएगी तो फिर इद्दत करेगी। हाँ मगर एक मेडिकल ठीक है, कंडीशन लेकिन अब होती है जिसमें नहीं पता लगता, औरत प्रेग्नेंट होती है और नहीं नहीं, पीरियड्स गाने भी में आ पता रहे होते चल हैं। जाता है, अगर पता चल जाता है, ठीक है ना, सेकंड इद्दत में उसे पता चल गया फ्रॉम द सेकंड हस्बैंड, नाउ शी इज इम्प्रेग्नेटेड, अब all Islamic laws are being followed. Now when that child comes about in the world, इद्दत की सेकंड इद्दत में पता चल गया सेकंड हस्बैंड से है वो, ठीक है, तो उस बच्चे का जो, let's just say if it's a son, how would that son feel कि his mother had to go through this process to be with the first father or with the first man? Let's just say वो second हाँ husband का अगर वो बेटा है। मेडिकल कंडीशन है जहां पे औरत को पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है 3 महीने बाद भी, क्योंकि होता है इस तरह का, नहीं पता चलता कि नहीं प्रेग्नेंट नहीं, है इवन क्या। नहीं, ये जो वो बात कर हाँ रहे जी भाई, हैं, आप एक्सप्लेन करें, हाँ। हाँ जी, जो जो वो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं चाइल्ड ट्रॉमा की। ठीक है कि हाँ एक, मैं बात समझ गया हूं। हाँ जी, तो बात ये है कि जो वो जो बच्चे पे असर होगा कि वो बच्चा किस तरह सोसाइटी में आया कि उसके बाप ने उसको तलाक दे दी उसकी माँ को, उसके बाद हलाले में जब वो गया तो वो पैदा हो गया, और उसके बाद उसकी माँ ने दोबारा उसके, अब वो बच्चा जो है वो शैटर होगा। ठीक है ना, वो बच्चा इधर का होगा ना वो बच्चा उधर का होगा। ठीक है, अगर वो अपना माँ के साथ रहता है तो पहले वाला जो हस्बैंड है जिसने उसको तलाक दे रखी थी और बाद में उसके साथ शादी की, हाउ ही विल बिहेव विद देम। ठीक है ना, ये एक तो And how साइकोलॉजिकल society will behave, how society will treat that child, वो टू किस तरह क्रिएट से दैट चाइल्ड। एलियनेटेड होगा, उसको क्या ताने पड़ेंगे, क्या, जैसे आई थिंक ट्रॉमा इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर, कि सेकंड हस्बैंड से पता चल गया वो प्रेग्नेंट हुई, हो गई है,
और वो चाइल्ड की क्या आइडेंटिटी होगी। तो एक लॉफुल फ्रेमवर्क दे दिया गया है, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई एम श्योर 1450 सालों में आई होगी, एटलीस्ट एक तो आई होगी। हाँ ये तो है कि हलाले वाले का बच्चा पैदा हो गया तो वो जाहिर बात है कि वो तो मसला बहुत होगा। So how would और that वो तो ये child be सोचेगा कि यार मैं तो found? एक एक्सपेरिमेंट ही था। वो है ही जी एक्सपेरिमेंट, था ही हाँ वो एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअली में ये जो सिलसिला शुरू हुआ ना, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो मुसलमानों की हिस्ट्री में छुपा दी गई है। इसके ऊपर मैं पूरी तरह एक मर्तबा मैं अपना रिसर्च कर रहा था, तो अपना मुझे जो समझ आ रही थी वो कुछ इस तरह की थी, लेकिन मैं बगैर हवाले के वो बात नहीं करना चाहता। प्रॉब्ली नेक्स्ट स्ट्रीम में या उससे नेक्स्ट आने वाली स्ट्रीम में मैं सारा कुछ अपना हवालों के साथ मैं जी बात जरूर। करूँगा, तो वो बात आपको सही तरह समझ आएगी कि ये हुआ क्यों, किया क्यों गया। ठीक है ना? ये इसमें एक उम्मे कुतुम है, अपना जो उस्मान की बहन है, ठीक है? हज़रत उस्मान गनी जिसे बोलते हैं, ये उसकी बहन है और ये उनका और रसूल अल्लाह का कोई चक्कर पड़ गया था, जिसको बाद में 9वीं सदी या 8वीं सदी में पहले एक्सप्लेन किया गया और बाद में उसको इन चीज़ों से मिटा दिया गया। लेकिन लेट मी ब्रिंग ऑल द मतलब के रेफरेंसेस, सो हम ये ना लोग कह सकें कि हम कहानी बना रहे हैं। एक्चुअली देयर वाज़ अ होल स्टोरी बिहाइंड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।